तो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ जो है डेली ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें आप सभी के सामने पेश है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट नंबर 13। आप सभी के प्यार की वजह से ही पार्ट 12 कंप्लीट हो चुका और पार्ट 13 तक पहुंच चुके हैं। चूँकि ज़्यादा ही आप सभी का सहयोग रहा, इसके वजह से हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ग्रुप डिस्कशन को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। फ्री का PDF आप सभी को दिया जाता है। ये जो क्लास है बिहार सुपर टेट स्पेशल बिहार 7 फेज का जो एग्ज़ाम होने वाला टीचर का, आप सभी को पता है 19, 20, 26, 27 अगस्त को एग्ज़ाम है, उसके स्पेशल इसको बनाया गया है। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए हम इसको लेकर चल रहे हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम ग्रुप डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। पहला क्वेश्चन लेंगे, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, इधर आ जाओ, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि साइमन कमीशन बना क्यों? ठीक, साइमन कमीशन बना क्यों? आप सभी को पता, जो साइमन कमीशन बनने का जो मेन रीज़न था ना, भारतीयों के एक चुनाव होने वाला था ब्रिटेन में। सबसे पहले बता देते हैं कि ब्रिटेन में क्या होने वाला था, चुनाव होने वाला था। और भारत के समस्याओं को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को कैसे सुधार किया जा सकता है, तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो समिति थी, उसी के रीजन से ये बनी हुई है। ठीक है ना? तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और उसके बाद इसमें जो टोटल सदस्य थे ना, वो 7 थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और भारत में इसका बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया गया। विरोध का जो कारण था वो क्या कारण था? विरोध का कारण यही था कि जो भी सदस्य उसमें थे ना, वो अंग्रेज के थे। 7 सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य कहाँ के थे? अंग्रेज के थे। भारत के लोगों ने सोचा, यार जब हमारे देश के बारे में बात हो रही है तो हमारा कोई सदस्य नहीं है। तो सबसे मेन जो रीजन था विरोध करने का यही था कि भारत के कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है ना? अब साइमन कमीशन का वह सदस्य जो PM बना, ठीक है ना, साइमन कमीशन का वह सदस्य जो PM बना भारत की आज़ादी के समय। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7। कितने थे? 7। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो PM बना था जब भारत आज़ाद हुआ था तब? लाला लाजपत राय? नहीं। क्लीमेंट इटली। कौन? क्लीमेंट एटली। कौन? तेज बोलो। कौन? क्लीमेंट एटली। अब देखो बेटा, भारत आया 3 फरवरी 1928 को और मुंबई पहुंच गया 3 फरवरी 1928 को। ठीक है ना? उसी में क्या दिया गया? कौन सा नारा दिया गया? साइमन गो बैक। यानी कि साइमन तुम कहाँ चले जाओ? घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? घर चले जाओ। साइमन गो बैक का नारा दिया गया और काला झंडा दिखाया गया। काला झंडा दिखाने का मतलब ये हो गया कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। काला झंडा जब भी कहीं पर भी दिखाया जाता है, कभी कभी आप जो है न्यूज़ पे देखते हैं काला झंडा दिखाया गया, तो काला झंडा दिखाने का मतलब ये हुआ कि विरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ से क्या करो, चले जाओ, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। कहाँ पर वो विरोध हुआ? कहाँ पर? लाहौर में विरोध हुआ। कहाँ पर? लाहौर में विरोध हुआ। और 31 अक्टूबर 1928 को विरोध करते हुए लाठीचार्ज से क्या हो गए? घायल हो गए। कौन हो गए? घायल हो। कौन घायल हो गए? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या हो गए? घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या करके ली गई थी। जो सैंडर्स की हत्या की गई थी वो कब की गई थी? सैंडर्स की हत्या 1928, 17 दिसंबर 1928 को। ठीक है ना? यानी कि जो मृत्यु का जैसे अब विरोध किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय का उसी में क्या हो गया? डेथ हो गया। ठीक है ना? कब डेथ हुआ था बेटा? 17 नवंबर 1928 को। और मृत्यु का बदला लिया गया था 17 दिसंबर 1928 को। कब? 17 दिसंबर 1928 को मृत्यु का क्या लिया गया था? बदला लिया गया था। ठीक है ना? अब यहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की, वो आई थी बेटा 22 मई 1930 को। कब आई थी? 22 मई 1930 को। कब आई थी? 22 मई 1930 को। ठीक। अब जो रिपोर्ट आ गई 22 मई 1930 को, इसकी रिपोर्ट आ गई। ठीक है ना? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 22 मई 1930 को आ गई। उसी के बीच में 1928 को चूंकि भारत आया था, ठीक,
साइमन कमीशन 1928 को क्या किया था, भारत आया था, उसी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन को हमें पढ़ना है। तो 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, कहाँ पर, कलकत्ता में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, मोतीलाल नेहरू। उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और नेहरू जो रिपोर्ट, अब देखो उसमें चूंकि साइमन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी अपनी रिपोर्ट, 3 लोग रिपोर्ट बनाए थे, ठीक है ना, 3 लोग रिपोर्ट बनाए थे। लेकिन जो नेहरू का रिपोर्ट था वो प्रस्ताव पारित हो गया था। प्रस्ताव पारित मतलब ये हो गया कि लोग उस रिपोर्ट का क्या किए थे, मान लिए थे, कांग्रेस को लोग मान लिए थे, ठीक है ना। और वह पूर्ण स्वराज की क्या करना चाहते थे, मांग करना चाहते थे। पूर्ण स्वराज की मांग मतलब हमारा देश है तो हम आज़ाद रहेंगे। कौन कौन, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या करना चाहते थे, पूर्ण स्वराज की मांग करना चाहते थे। अब 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 को कहाँ हुआ, लाहौर अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू देखो 1928 वाले में पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ 1929 वाले में। लोग मान गए कि पूर्ण स्वराज होना चाहिए, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन थे 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। अब देखो हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस कब, 15 अगस्त 1947 को। कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हम तो मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी से पहले भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। अब बात करेंगे, और उसी में ही जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसी में क्या हुआ था, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई कि मतलब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चला सकते हैं। अब कहोगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तो आप पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसका मतलब ये हो गया विनय पूर्वक कानून का पालन नहीं करना, कर लगान नहीं देना। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार टैक्स ले रही थी ना, उस टैक्स को नहीं देंगे और विनय पूर्वक हम कानून का पालन नहीं करेंगे, ठीक। अब इसके पीछे कारण क्या था बेटा, कारण ये था कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग, मतलब 11 सूत्रीय मांग का मतलब हो गया कि 11 मांगे गांधी जी ब्रिटिश से मांग रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। तो जब 11 मांगे उनको नहीं मिली तो गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। और ये पूरे देश में, ये आंदोलन पूरे देश में ज़्यादातर जगहों पर हुआ, ठीक। तो इसके प्रथम चरण की बात करेंगे। प्रथम चरण कैसे हुआ, नमक कानून को तोड़कर, जो टैक्स लग रहे थे नमक पर, तो नमक कानून को तोड़कर इसका प्रथम चरण हुआ। द्वितीय चरण हुआ कर लगान नहीं देना, यानी कि 2 चरण इसके हुए थे। पहला कि नमक कानून तोड़ा गया, दूसरा कर लगान नहीं देना है। तो थोड़ा पहले प्रथम चरण के बारे में पढ़ते हैं कि दांडी मार्च और साबरमती आश्रम के बीच की कहानी देखते हैं। दांडी मार्च 1930, दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। उद्देश्य क्या था, नमक कानून तोड़ना। सरकार द्वारा नमक बनाने पर रोक, यानी कि सरकार नमक नहीं बनाए, ठीक है ना, हम लोग नमक बनाएंगे, ठीक। नमक बनाना गैर कानूनी था, पकड़े जाने पर जेल हो जाती थी। यानी कि ब्रिटिश ने रूल लगाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति नमक बनाते हुए पाया जाता है, ठीक, तो यह गैर कानूनी है। कैसा है, गैर कानूनी है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये नमक का उस समय रूल चल रहा था, ब्रिटिश ने ये लगाया था, ठीक है ना। अब उसके बाद अब यहाँ पे महात्मा गांधी का ये नमक वाला ही टारगेट क्यों था, गांधी जी का कोई और वस्तु का तो बहिष्कार कर सकते थे, किसी और चीज़ को कर सकते थे, नमक को ही टारगेट पर इसलिए लिए क्योंकि नमक यार सबके घर की ज़रूरत है। नमक क्या है, सबके घर की ज़रूरत है। अगर नमक को हम टारगेट पर रखेंगे तो सब लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे इस हमारे आंदोलन में, ठीक है। इसलिए नमक को ज़्यादातर लिया गया। अब साबरमती से दांडी बहुत सारे लोग गए। कुल जो सदस्य थे वो 78 सदस्य थे। कितने सदस्य से, 78, ठीक है ना। और समय के साथ नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे, यानी कि क्या, साबरमती से कहाँ गए, दांडी गए, ठीक। और जो बीच का डिस्टेंस तय किया गया था वो सब कितना किलोमीटर,
कितना था 385 के कुल कितना दिन लगा था 24 दिन। कुल कितने सदस्य थे 78 सदस्य। सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ के थे सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन थे गांधी जी कौन थे उस समय उनकी उम्र कितनी थी 61 वर्ष। कितनी थी 61 वर्ष, ठीक है ना। और सबसे युवा थे लीलाधर, कौन थे लीलाधर, उनकी उम्र कितनी थी 16 व्यक्ति। 2 मुस्लिम थे, एक नेपाली भी था, उसमें एक ईसाई भी थे। अब इसका मतलब ये ना, देखो बात समझना बेटा, 24 दिन लगा था, ठीक 385 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। तो महात्मा गांधी जब यात्रा शुरू किए थे साबरमती से दांडी के लिए, ऐसा नहीं है कि एक रोड पकड़े बस साबरमती से दांडी पहुंच गए, ऐसा नहीं किए थे। बीच में जितने गांव पड़ते थे ना, उस गांव में गांधी जी जाते तो लोगों को समझाते थे और तरह तरह का भाषण देते कि ऐसे हो करो, ऐसे करो, हमारा देश आज़ाद हो सकता है। तो गांव गांव में जाकर प्रचार प्रसार भी करते थे, ठीक है ना। और उसी में जैसे हम लोग क्या सुनते हैं, रघुपति राघव राजा राम सुनते हैं ना, तो रघुपति राघव राजा राम का भी उसी में जो भजन था, उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इस भजन को लोगों को सुनाते थे, ठीक है ना, कि रघुपति राघव राजा राम, ये भजन सुनाते थे। और सरदार पटेल का उसी टाइम पे सरदार पटेल भी अपना जो है भाषण वगैरह सुना रहे थे। तो सरदार पटेल जो है पकड़े गए थे, क्या कर दिए गए थे, पकड़े गए थे और उनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। क्या हो गई, जेल हो गई थी, ठीक है ना। अब देखो आंदोलन का विस्तार मैंने बताया कि बहुत सारे राज्यों में चल रहा था, बताया ना, बहुत सारे राज्यों में चल रहा था। तो तमिलनाडु में नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में जो नेतृत्व करता थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है ना। यूपी में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कौन थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत खतरनाक आंदोलन था, पूरा ऑल ओवर इंडिया ये फैल रहा था, ठीक है ना। और संपूर्ण भारत में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुआ, बहिष्कार हुआ और कर नहीं देंगे का आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना, कि हम कोई भी सरकार को कर मतलब क्या हो गया कि हम जो कमा रहे हैं उसी में से पैसा देना, तो हम पैसा क्यों दे दूसरों को, इसके कर का मतलब जैसे आज से इस समय जीएसटी में के रूप में सरकार ले रही, उसी समय कर वैसे भी चल रहा था, ठीक है ना। अब जब यार 1 वर्ष के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, ये हल्का आंदोलन नहीं था। 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ये सब जो मेन नेता थे ना, ये लोग भी गिरफ्तार हो गए, ये लोग भी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए, ठीक है ना। और उसी समय गोलमेज सम्मेलन, जब यार गिरफ्तार हो गए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हो रहा था 1930 में। एक ही सन में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930, 19 जनवरी 1931। अब कारण क्या था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, यानी कि उस आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो क्यों रहा था, कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसके वजह से, और साइमन कमीशन में जो टोटल अंग्रेज सदस्य थे उसके वजह से विरोध हो रहा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विचार करना ये हो गया कि भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हम भी बैठेंगे और कुछ नेता बैठेंगे, भारत के कुछ नेता बैठे, कुछ अंग्रेज के नेता अपना जो है गोलमेज सम्मेलन में आएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या मिस्टेक है, क्या सही किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, और भावी संविधान पर भी विचार किया जाएगा कि भारत का संविधान कैसे बना जाए। उस समय के जो सम्राट थे वो कौन थे, जॉर्ज पंचम, कौन थे, जॉर्ज पंचम। आयोजन स्थल का था सेंट जेम्स पैलेस लंदन, आयोजन कहाँ हुआ था प्रथम गोलमेज का, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। पीएम उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। जो प्रतिनिधि तो टोटल थे वो 81 थे, कितने थे, 81। देखो ब्रिटिश शासन से 57 लोग थे, देसी रियासत से कितने लोग थे, 16, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रिटिश भारत से 57 लोग थे, ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे, 57, और देसी रियासत से कितने लोग थे, 16, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं ब्रिटेन से 16 लोग थे और ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे, 57, चूंकि ब्रिटिश भारत उस समय हो गया था ना। अब यहाँ पे सभी भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अलग अलग मांग पर विवाद हुआ। अब यार सभी, जैसे कांग्रेस वाले कुछ और कह रहे थे, मुस्लिम लोग कुछ और कह रहे थे, तो सबका अलग अलग अपना मत था, ठीक है ना। तो वो असफल हो गया, क्या हो गया, असफल हुआ। और इसी को लेकर जो है
जब पहला वाला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाएगा। लेकिन उसी बीच की अगर हम बात करेंगे तो एक हेडिंग हमारा आ जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि जो प्रथम गोलमेज क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया। इस वजह से क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद ये गांधी इरविन समझौता हुआ। निर्णय क्या लिया गया? उसमें निर्णय भी निकला। जब गांधी जी कोई भी समझौता करते थे उसका साक्षात निर्णय निकलता था। समझौता ये हुआ नमक कानून के तहत लोग अपने उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं। पहले क्या था? अपने उपयोग के लिए नहीं बना सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि नमक बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने उपयोग के, लेकिन बेचना नहीं है। और राजनैतिक बंदी को देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब बता रहा हूँ, ध्यान से बेटा सब लोग सुनो। अब यहाँ पे गिरफ्तार 1 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। कितने लोग? 1 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो गांधी और इरविन में जो समझौता हुआ उसमें यह हुआ कि नमक तो बना सकते हो लेकिन अपने उपयोग के लिए बनाना, बेचने के लिए नहीं। ये पहला रीजन था। दूसरा समझौता ये था कि जितने भी लोग बंदी हुए हैं ना उनको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन क्रांतिकारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। राजनीतिक बंदी को ही रिहा हो जाएगा और क्रांतिकारी जो थे, जो बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे, उनको हम नहीं रिहा करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ बात समझना बेटा। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। कहानी सुनो इसका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। 23 मार्च को हुई थी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। यानी कि एग्जैक्ट जो है 18 दिन बाद इन तीनों की फांसी हो गई, ठीक। अब इस समझौते में गांधी जी के पीछे मजबूरी क्या था? उसमें समझौता में ये हुआ था कि जो लोग राजनीतिक बंदी हैं, मतलब उनको हम केवल छोड़ेंगे, जो क्रांतिकारी उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो भगत सिंह क्रांतिकारी थी इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया। तो महात्मा गांधी का इसी बीच बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। महात्मा गांधी चाहते तो भाई ये भी लिखवा सकते हैं कि जो भी क्रांतिकारी है उनको फांसी की सज़ा ना दी जाए, उनको भी छोड़ दिया जाए। चूँकि अब यार ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये चीज़ें हो गई। तो उसमें क्या था? उसमें समझौते में गांधी जी ने इन तीनों का जिक्र क्रांतिकारियों का नहीं किया था। और यही रीज़न था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हो गई? फांसी हो गई। और गांधी जी जो है बहुत दिनों तक जो है, अब गांधी जी को लोग क्या बोलें कि मतलब जो है आप ये नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, यानी कि अपने मतलब गांधी जी के उस समय बहुत लोग जो है मतलब क्या बेइज्जती भी की, इंसल्ट भी किए उनको। गो बैक का भी नारा लगा, गो गांधी। मतलब गांधी चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन गांधी जी ने इसको चाहा नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली का। और कल का होमवर्क है 1931 के बाद जो सम्मेलन, जो भी घटनाएं हुई है 1932 के बाद 1940 तक, कल हम देखेंगे।